अरे अब तो कितनी गर्मी हो गई है, बल्कि अभी तो इतनी गर्मी वाले दिन आए भी नहीं हैं, और अभी से ही इतनी गर्मी पड़नी शुरू हो गई। ऊपर से मैं अपने पति से बोल बोल कर भी थक गई हूँ कि अपने रूम में एक एसी लगवा दीजिए, एक एसी लगवा दीजिए। लेकिन ये मेरे पति मेरी कोई भी बात सुनने वाले ही कहाँ हैं। खुद तो ऑफिस में जाकर के सारा दिन एसी के मजे लेते हैं और मैं यहाँ सारा दिन गर्मी में पकती रहती हूँ। अरे कहू, एक गिलास पानी तो ला कर दो यार। अरे आपको तो हर चीज हाथ में ही चाहिए होती है। आप अभी अभी किचन की तरफ से ही आ रहे थे ना, तो क्या आप खुद के लिए एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते थे? अरे यार, तुम इतना जल्दी क्यों गुस्सा हो जाती हो? मैं अभी अभी तो ऑफिस से थका मरा आया हूँ और मैं तुमसे एक गिलास पानी ही तो मांग रहा हूँ। उल्टा ये तो नहीं ना कि मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए बोल दिया है। अब तुम जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। एक तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, और अगर मैं कुछ भी लाने के लिए बोलती हूँ लेकिन वो तो आपसे होता नहीं है, और फरमाइश करने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे। अरे कहूँ, मैं वैसे ही परेशान हूँ और सुबह से ऑफिस के काम से मैं बहुत ही थक गया हूँ। तो तुम एक गिलास पानी ला दो ना। अगर नहीं लाना है तो तुम मुझे बोल दो, मैं खुद ही जाकर ले लूंगा। अगर मुझे लाकर देना होता तो मैं कब का लाकर दे देती। अगर आपको पानी पीना है तो खुद ही जा करके पी लीजिए। आप मुझे परेशान मत कीजिए, समझे ना? और हाँ, एक बात और, मैं आज रात का खाना नहीं बनाऊंगी। आप खुद ही जाकर बाहर से ही ले आइए। अरे यार, तुमने ये क्या दिल्ली का ड्रामा बना रखा है? आजकल तुम हर रोज रात का खाना बाहर से ही लाने के लिए बोलती हो। अरे भला मैं कितना पैसा कमाता हूँ? अरे अगर आप अपनी पत्नी के लिए एक टाइम बाहर का खाना ले भी आएंगे तो भला इसमें क्या ही दिक्कत हो जाएगी? उल्टा आप तो मुझे अपनी कमाई का ही सुना रहे हैं कि मैं कितना कमाता हूँ। अरे आपसे मेरे लिए एक एसी तो लगवाया नहीं जा रहा है, और आप मुझे ये सुना रहे हैं कि मैं इतना नहीं कमाता हूँ। बल्कि सबके पति कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और एक आप है कि जहाँ पहले थे आज भी वहीं पर हैं। अरे इस घर में सब कुछ तो मुझे मेरे मायके से ही लाना पड़ता है। आप मुझे क्या ही लाकर देते हैं? देखो कहूँ, मैं तुम्हारे मायके से कुछ भी नहीं मांगता हूँ और ना ही मैं कभी भी तुम्हें कुछ लाने के लिए बोलता हूँ। तुम जो कुछ भी अपने मायके से लाती हो खुद से ही मांग कर लाती हो। उल्टा मैं तो तुम्हें हमेशा उसमें भी मना ही करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ सुनती हो। अरे मेरे पास जितना भी है और जितनी मेरी औकात है ना, उतना मैं तुम्हें लाकर भी देता हूँ। बल्कि मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि तुम्हें अपने मायके से कुछ भी मांगने की क्या है जरूरत है। बल्कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी? अरे भला वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? वो मेरा मायका है और मैं वहाँ की बेटी हूँ, और भाभी तो उसमें अभी अभी आए हैं, और वैसे भी उस घर में सबसे ज्यादा हक तो मेरा है, वो बाहर की आई हुई लड़की का नहीं, समझे ना? अरे मेरे पापा कमा रहे हैं, मेरे भैया कमा रहे हैं, और अगर मैं अपनी माँ से कुछ मांग करके ले भी आती हूँ तो भला वो बीच में क्यों बोलेगी? और अगर वो किसी दिन बोलेगी भी ना तो उस दिन मैं उसे अच्छे से सुना भी दूंगी। और वैसे भी वो कहाँ कुछ देती है, मुझे जो कुछ भी देती है मेरी माँ ही देती है। अरे कहू, अब तुम बस भी करो, समझी ना? मायके से इतना लेन देन सही नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है और मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं कर भी रहा हूँ। और रही बात एसी लगवाने की, तो आज नहीं तो कल मैं एसी लगवा ही दूंगा। कम से कम तुम अभी तो कमाने तो दो ना, और कुछ पैसे जोड़ने दो ना। आपकी कमाई पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है, समझे ना? मुझे तो केवल मेरे मायके पर ही भरोसा है, लेकिन आप पर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो ना कुछ भी समझाना ही बेवकूफी है। अब तुम्हें जो करना है वो करो। अरे मैंने एक गिलास पानी क्या मांगा, तुमसे तो एक गिलास पानी भी नहीं दिया गया। अब मैं खुद ही जा करके ले लेता हूँ। तो भला ये क्या सोचते हैं कि मैं इन्हें एक गिलास पानी ला करके दूंगी? अरे मैं क्या घर में दिन भर काम नहीं करती हूँ? ये तो ऑफिस में जाकर के सारा दिन इसी के मजे लेते हैं, और आकर मुझे बोलते हैं कि मैं जितना कमाता हूँ तो तुम उतने में ही घर चलाओ। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि अब मुझे मेरे मायके में फोन करना ही पड़ेगा। अरे कुहू बेटा, कैसी है तू? अरे क्या माँ, भला मैं इस घर में कैसी होंगी? अरे क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? माँ तुम्हें पता है ना कि गर्मी चालू हो गई है, और मैं अपने पति से पिछले साल से ही बोल रही हूँ कि हमारे रूम में एसी लगवा दीजिए, लेकिन ये मेरे पति लिए एसी नहीं लगवा रहे। इनको तो जब भी बोलो तो बस एक ही बात कहेंगे कि आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। अब तुम ही बताओ माँ कि इस साल भी मुझे इस गर्मी में ऐसे ही बिना एसी के ही रहना पड़ेगा। अरे बेटा, तू एसी की चिंता क्यों करती है? मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी ना,
बल्कि बेटा तू ऐसा कर कि अगर तुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो तू यहाँ अपने मायके में आ जाना। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। इस सड़े से पति के साथ रह करके मैं क्या करूँगी। उल्टा मैं तो सालों से बोल बोल करके थक गई हूँ, लेकिन मैं जब अपने मायके जाऊंगी ना तभी इन्हें एहसास होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तू आजा। फिर दूसरे दिन। अरे दीदी आप। हाँ नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। अरे दीदी आप अभी 15 दिन पहले ही तो गए थे और इतनी जल्दी अचानक से। अरे दीदी सब ठीक तो है ना। अरे भाभी अब आप छोड़िए ना, माँ कहाँ है। अरे माँ कहाँ गई माँ। अरे कुहू बेटा तू आ गई। आजा बेटा आजा, तू हॉल में आजा, मैं हॉल में ही बैठी हूँ। अरे अभी आए माँ। पता नहीं माँ तुम कहाँ रहती हो। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो दीदी यहाँ आए थे और आज फिर से बस इनका रोज का वही नाटक। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आता है। ऊपर से माँ जी भी तो वैसे ही हैं। पता नहीं माँ जी का ये बेटी का मोह कब छूटेगा। अरे इतना भी बेटी का मोह नहीं होना चाहिए कि जिस वजह से बेटी का घर ही बर्बाद हो जाए। अरे कम से कम कुछ दिन अपनी बेटी को उसके ससुराल में टिकने तो दो, तभी तो बेटी का घर बच पाएगा। अरे कुहू बेटा तू आ गई। आजा बेटा आजा, बैठ। अरे माँ तुम क्या करने में लगी रहती हो। वो दरवाजा खोलने के लिए तुम भाभी को क्यों भेज देती हो। अरे बेटा मैं बैठी हुई थी ना, तो मैंने ही तो बहू को बोला था कि जा बहू दरवाजा खोल दे और देख कौन आया है। मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ तो उठने में मेरे घुटने में दर्द हो जाता है। अरे माँ तुम्हें पता भी है कि बाहर कितनी गर्मी है। अरे हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत ही ज्यादा हो रही है और वैसे भी आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। पर माँ तुम्हें गर्मी का कैसे पता चलेगा। तुम तो आराम से घर में बैठी हो, जब बाहर निकलोगी तब पता रहेगा ना। तुम तो अपने घर में सारा दिन एसी चला करके बैठी रहती हो। बल्कि माँ गर्मी का तो तुम मेरे से पूछो ना, मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। अरे बेटा वही ना, रात को सोते समय तो मुझे तेरी ही याद आ रही थी, क्योंकि जब कल तूने फोन किया था ना तभी तो मैं परेशान ही हो गई थी कि मेरी बेटी के घर में अभी तक एसी नहीं लगा है। बेटा मैं रात भर बस यही सोचती रह गई कि मैं तो आराम से यहाँ एसी में सो रही हूँ और वहाँ मेरी बिटिया कूलर पंखे में कैसे सो रही होगी। अरे बेटा मुझे तो तेरी ही टेंशन लगी रहती है। अरे माँ अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी टेंशन रहती ना तो तुम मुझे कब का एसी दिलवा देती। बल्कि मैंने तो तुम्हें पिछली बार ही बोला था और अब देखो इस बार भी कितनी गर्मी हो रही है। अरे बेटा तू मेरी बात तो सुन। पता नहीं माँ, मेरे तो भाग ही फुटे हुए थे जो तुमने ऐसे घर में मेरा ब्याह करवा दिया। अरे बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है कि तेरे भागे फुट गए हैं। अभी तेरे माँ पापा जिंदा बैठे हैं और भला तेरे क्यों भाग फूटेंगे। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ माँ। मैं इतने सालों से तुम्हारे दामाद से बोल बोल करके थक गई हूँ कि एक एसी दिलवा दीजिए, एक एसी दिलवा दीजिए, लेकिन अब तक उन्होंने एसी नहीं दिलवाया। और तुम्हें पता है माँ कि आज तो मैं उनसे बोल करके आई हूँ कि आप मुझे एसी मत दिलवाए, मैं अपनी माँ के घर से ही एसी लेकर के आऊंगी। अरे बेटा आज तू इतना क्यों परेशान हो रही है। बेटा तू दामाद जी को क्यों बोलती है कि एसी ला दीजिए, एसी ला दीजिए। तुझे पता है ना कि दामाद जी ये एसी नहीं लाने वाले हैं और वैसे भी उनको पसंद भी नहीं है। ऊपर से एसी खरीदने में तो अच्छा खासा पैसा लग जाता है। और मैंने तुझे बोला था ना कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए एसी का इंतजाम कर दूंगी। मैंने कल तेरे से बात करने के बाद तेरे पापा के पास कल ही फोन किया था। अच्छा माँ तुमने पापा से बात की थी क्या? आज पापा आने वाले हैं क्या? अरे हाँ बेटा तेरे पापा आने वाले थे, लेकिन अभी उन्हें आने में 1 सप्ताह और लगेगा। अब तेरे पापा 1 सप्ताह बाद आएंगे। अरे क्या माँ, क्या अब 1 सप्ताह बाद मेरे घर में एसी लगेगा? अब क्या इतने दिनों तक अपने घर में जाकर के गर्मी में सड़ूं? मेरा यहाँ गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, अब मेरे से और सहन नहीं होता माँ। अरे बेटा तो तुझे सहन करने के लिए कह भी कौन रहा है। जब तेरे पापा आएंगे ना तभी तू अपने ससुराल वापस जाना ना। इतने दिन तक तू यही एसी में रह। हाँ माँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अरे हाँ बेटा जब तेरे पापा आएंगे ना तो वो तुझे एसी खरीद कर दे देंगे और तेरे घर ले जाकर के सेट भी करवा देंगे। तब तू अपने घर चली जाना। और वैसे भी बेटा अभी तुझे कौन यहाँ से भेज रहा है। बेटा तू आराम से यहाँ अपने मायके में रहना। और बेटा ये तेरा घर भी तो है, यहाँ पर हर कमरे में एसी लगे ही हुए हैं, तो तू कहीं पर भी सो जा। देख बेटा तेरे पापा जिस काम से बाहर गए हुए हैं ना तो उस काम में अभी कुछ दिन और लगेंगे, इसलिए मेरे पापा अभी वहीं रुक गए।
मैंने उनसे बोला भी था कि आपकी बिटिया आ रही है तो आप कब तक आ जाएंगे। तो तेरे पापा ने ही बोला था कि लगभग 1 सप्ताह में मैं वापस आ जाऊंगा। तो फिर तू ही बता बेटा, ऐसे में ऐसी कैसे खरीदा जाएगा। और बेटा तेरे पापा ने ही बोला है कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक बिटिया को अपने पास ही रख ले। अरे बेटा तेरे पापा को भी बहुत टेंशन हो रही थी जब मैंने उनसे तेरे बारे में बात की थी। तो तुझे पता भी है कि तेरे पापा कितने मायूस हो गए थे। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप इतना मायूस क्यों हो रहे हैं। अगर आप कमा रहे हैं तो अपनी बेटी कुहू के लिए ही तो कमा रहे हैं। तो आप इतनी जल्दी हो सके आप आ जाए और कुहू को एसी खरीद के दे दीजिए। माँ तुम तो बोलती हो ना कि मैं अपनी किस्मत को दोष मत दूं। अब तुम खुद ही देख लो कि एक तुम्हारी बहुरानी भी तो है, वो कितने मस्त तरीके से यहाँ रहती है। तुम्हें तो पता ही है माँ की भाभी कैसे घर से आई है। और यहाँ देखो, यहाँ आकर उन्हें राजमहल जैसा घर मिला है। और एक तुम्हारी बेटी यहाँ इतने अच्छे घर में रहने वाली आज किस घर में चली गई। अब तुम देख रही हो ना माँ कि पहले मेरा भाग्य कैसा था और आज कैसा है। अरे माँ बस इसलिए ही तो मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि तुमने मुझे ऐसे घर में क्यों भेज दिया। अरे बेटा ये सब तो भाग्य की ही बात होती है, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं बेटा। दामाद जी इतना कमाते नहीं है, ये 20-30 हजार की नौकरी में तो इतना ही चलेगा, उसमें ये एसी वगैरह कहाँ से आएगा। बेटा ये तो किस्मत की ही बात है ना कि यहाँ इस घर में तो हर रूम में एसी लगा हुआ है। बल्कि बेटा तेरे पापा ने बहू के आते के साथ ही सभी पुराने एसी निकालकर नए एसी लगवाए थे। वही तो बात है माँ, इसलिए ही तो मैं बोल रही हूँ। और बेटा अब तो तेरे पापा की भी तबीयत सही नहीं रहती है। तेरे पापा अभी 2-4 दिन पहले ही बोल रहे थे कि देखना अब मेरी कमर में दर्द होने लग गया है और अब मेरे घुटने भी दर्द होने लगे हैं। तो तेरे पापा बोल रहे थे कि अब मुझे लगता है कि अब मेरे लिए फैक्ट्री का काम छोड़ देना ही सही है। क्या माँ, क्या पापा अब फैक्ट्री छोड़ देंगे? तो फिर मेरा क्या होगा माँ? अरे बेटा सब तेरे पापा की भी तो तबीयत खराब रहने लगी है ना। बेटा तेरे पापा बोल रहे थे कि हमारे 2 बच्चे तो हैं और अब हमने अपने दोनों बच्चों की शादी भी कर दी है। मेरी बेटी कुहू अपने घर में सेट है और मेरा बेटा अपने घर में सेट है। अब तो मैं आराम से रेस्ट करूंगा, अब मैंने बहुत सालों तक कमा लिया है। अरे बेटा तेरे पापा बोल रहे थे कि उन्होंने अपने भाइयों के लिए कमाया, बहन के लिए कमाया, माँ बाप के लिए कमाया, बच्चों लोग के लिए कमाया। अब मैं कितना और कब तक कमाऊं? अब मेरा भी शरीर रेस्ट मांग रहा है और वैसे भी अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन बेटा मैंने तेरे पापा से बोला कि नहीं हमारा बेटा और बहू तो सेट है, लेकिन मेरी बेटी अभी सेट नहीं है। हाँ वही तो बात है ना माँ कि मैं अभी तक कहाँ सेट हुई हूँ। वही ना बेटा, मैं पापा से बोली कि अभी आपको कुहू के लिए और 3-4 साल कमाना ही होगा, जब तक उसका अपना खुद का मकान नहीं बन जाता, और वो भी 2 मंजिला, और पूरे रूम में एसी लगे होने चाहिए और पूरे घर में अच्छा खासा फर्नीचर भी लगवाना है। जब तक ये सब ना हो जाए तब तक तो आपको कमाना ही होगा। मैंने बोला बेटा कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप दवाई ले लीजिए और ठीक हो जाएंगे, आपको अभी से ही काम छोड़ कर के बैठने की क्या जरूरत है। हाँ माँ तुमने बिल्कुल सही बोला। और सुनो ना माँ, आप वो पापा को एक बात जरूर बोलना ना कि मुझे यहाँ गांव वाले एरिया में नहीं रहना है, तो पापा मेरे घर का इंतजाम सिटी के किसी अच्छे घर से एरिया में करें। अरे हाँ बेटा, मैंने तेरे पापा को बोल दिया है कि जब कल को कुहू के बच्चे होंगे तो अगर हम उस किसी गांव के एरिया में मकान लेकर देंगे तो यहाँ उसके बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप कुहू के लिए शहर में ही घर लीजिएगा, जब तक उसके लिए शहर में 2 मंजिला घर नहीं बनवा देते हैं और सब चीजों की व्यवस्था नहीं करवा देते हैं, तब तक आप अपनी नौकरी मत छोड़िएगा। बेटा तेरे पापा अपनी नौकरी ऐसी ही थोड़ी ना छोड़ देंगे, और वैसे भी अब उन्हें कमाने की जरूरत ही क्या है। हमारा बेटा अच्छा खासा कमा रहा है और बहू भी तो अच्छा पैसा कमा लेती है। तो बेटा फिर तू ही सोच कि तेरे पापा को पैसे कमाने की क्या जरूरत है। लेकिन बेटा तेरे पापा तो केवल तेरे लिए ही कमा रहे हैं, और बेटा एक तू है कि जो फालतू में ही परेशान हो जाती है। अरे वही ना माँ, अभी देखो यहाँ आते के साथ ही यहाँ रहने में कितना अच्छा लग रहा है। और अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी या फिर अपने घर में होती हूँ तो मुझे गर्मी से कितनी बेचैनी होती है। अरे माँ मैं अपने घर में तो पूरी ही पसीना पसीना हुए रहती हूँ। अब देखो ना, अभी रास्ते में भी मैं बहुत पसीने में लथपथ थी और यहाँ आते के साथ लग ही नहीं रहा है कि गर्मी भी है। मैं ऐसा करती हूँ माँ कि मैं थोड़ा नहा कर आती हूँ।
अगर मैं नहा लूंगी तो तुम मेरा मन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बेटा, जा तू नहा ले। मैं जब भी अपनी बिटिया को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही टेंशन हो जाती है कि कब सेट होगी मेरी बेटी। ये माँ जी भी ना कमाल ही करते हैं। अरे माँ जी को तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए, उल्टा माँ जी तो अपनी बेटी को समझाने का जगह उसका और भी साथ दे रहे हैं। अरे अब क्या पापा जी की पैसा कमाने की उम्र है? अरे ये तो पापा जी से कब से बोल रहे हैं कि पापा अब आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, लेकिन ये माँ जी और इनकी बेटी पापा जी को जॉब छोड़ने नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये दोनों माँ बेटी चाहते ही नहीं है कि पापा जी अपनी आगे की जिंदगी सुकून से जिए। अरे बेटा, नहा लिया तूने? अरे हाँ माँ, नहा लिया, और नहाने के बाद तो मेरा मन बहुत ही फ्रेश लग रहा है। अच्छा माँ, वो बाथरूम में एक साबुन पड़ा हुआ था, वो तो बहुत ही अच्छा साबुन था, उससे तो मेरी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। अरे बेटा, वो सोप के बारे में तो नहीं बात कर रही है, जो अभी अभी वहाँ पर नया रखा हुआ था। हाँ हाँ माँ, वही नया वाला जो वहाँ पर रखा हुआ था, मैं उसी से नहाई हूँ। अरे बेटा, कल ही तो तेरा भाई वो साबुन लेकर आया है, बल्कि मैं तो तेरे भाई से बोल भी रही थी कि बेटा ये तो बहुत ही अच्छा साबुन है, तो बेटा तू 2-4 मेरी बेटी के लिए भी ले आता। तो तेरा भाई बोल रहा था कि ठीक है माँ, मैं ला दूंगा। तो माँ मैं अभी 1 सप्ताह तो यही रुकूंगी ना, तो तुम भैया से मंगवा देना। मैं अपने घर जाते टाइम साबुन लेकर के चली जाऊंगी। और वैसे भी माँ, तुमने जो पिछली बार मुझे शैम्पू दिया था ना, वो भी सब खत्म हो गया है। तो माँ तुम भाई को वो शैम्पू लाने के लिए भी बोल देना। पता नहीं भैया वो शैम्पू कहाँ से लाए थे, वो शैम्पू तो बहुत ही अच्छा था, उससे बाल धोने के बाद तो मेरे बाल एकदम मुलायम हो जाते हैं। और मेरे बालों में से इतनी अच्छी स्मेल आती थी कि पूछो ही मत। लेकिन बेटा, तेरा भाई बोल रहा था कि वो साबुन बहुत महंगा है। अरे माँ, मुझे लग ही रहा था कि ये बहुत महंगा साबुन है। लेकिन बेटा, मैं तो तेरे भाई से हमेशा ही बोलते हूँ कि वो जब भी कोई चीज लेकर आता है तो हमेशा डबल ही लाया करे, एक हमारे घर के लिए और एक मेरी बेटी के लिए। तुझे तो पता है बेटा कि भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं जब भी कुछ नया सामान यूज करती हूँ ना, तो बेटा मुझे हमेशा ही तेरी याद आ जाती है। देख बेटा, ये तो किस्मतों की बात है, अब मैं क्या करूँ बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी किस्मत में ऐसा सब कुछ है। पर कोई बात नहीं बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें ऐसी किसी भी चीज का एहसास नहीं होने दूंगी। मैं तेरे भाई से शैम्पू भी मंगवा दूंगी, तो बेटा तू शैम्पू और साबुन दोनों ले जाना। वो तो मैं ले ही जाऊंगी माँ, लेकिन माँ तुम मुझे ये बताओ जरा कि वो बाथरूम के बाहर ना स्लीपर पड़ी हुई थी, वो तो बहुत ही सॉफ्ट थी, वो किसकी स्लीपर थी? अरे बेटा, वो तो तेरी भाभी की है, वो कल परसों में ही तो लेकर के आए हैं। लेकिन माँ भाभी की स्लीपर तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बेटा, सुंदर तो है ही, पर माँ मुझे भी वैसी ही स्लीपर चाहिए थी। अरे बेटा, अभी तू 10-15 दिन पहले यहाँ से गई थी और उसे समय में तुझे स्लीपर दिलवाई भी तो थी। अरे माँ दिलवाई तो थी, लेकिन वो तो अब 10-15 दिन पुरानी हो गई। ये भाभी की स्लीपर बहुत ही अच्छी है, वो तो बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और बहुत ही सुंदर लग रही है। माँ मुझे इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ माँ कि मुझे भी ऐसी ही स्लीपर चाहिए थी। तो माँ तुम मेरे साथ बाजार चलो ना, और भाभी ने ये स्लीपर जहाँ से खरीदी है तो तुम मुझे भी खरीद कर दो ना। अरे बेटा, ऐसी स्लीपर तो मैंने तेरे लिए मंगवाने के लिए भी सोचा था कि मैं तेरी भाभी से ही बोल के वैसी ही एक और मंगवा लेती, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने तुझे तो अभी 10-12 दिन पहले ही दिलवाई थी, तो बेटा इसलिए मैंने बहू से कुछ भी नहीं बोला। अरे माँ, पिछले बार 15 दिन पहले जो स्लीपर तुमने मुझे दी है ना, वो इतनी भी सुंदर नहीं है कि जितनी सुंदर भाभी की है। माँ तुमने मुझे 15 दिन पहले ये स्लीपर क्यों नहीं दिलवाई, बल्कि मैं तो यही लेकर के जाती। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तेरी भाभी को 1 दिन तो हुआ है वो लाए हुए, तो तू ऐसा करना बेटा कि वो स्लीपर तू ही ले जाना, और वैसे भी तेरा और तेरी भाभी का साइज तो एक ही होता है। हाँ हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं वही स्लीपर ले जाऊंगी। अरे बेटा देख, तुझे जो कुछ भी चीज अच्छी लगती है ना, तो तू मेरे पास आकर इस तरह से मुंह मत बनाया कर। अरे माँ, अब मैं क्या करूँ, तुम तो जानती ही हो ना कि मेरे पति की तो इतनी कमाई ही नहीं है, और मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे बेटा, तू ये बार बार क्यों बोलती है कि मेरी किस्मत खराब है? मेरे पति की इतनी कमाई नहीं है, मैं क्या ये बात जानती नहीं हूँ? अरे माँ, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस इसलिए बोलती हूँ ना कि मैं जब यहाँ से सब सामान लेकर के जाती हूँ
तो कहीं भाभी को बुरा तो नहीं लगता है? अब मैं क्या करूं माँ की ये इतना ही कमाते हैं और उससे तो घर खर्च भी नहीं निकलता है। अरे बेटा तू ये क्या बोल रही है? मैं तुझे जो कुछ भी चीज देती हूँ वो तेरे भैया और भाभी की कमाई की नहीं देती हूँ। मैं जो भी कुछ देती हूँ वो तेरे पापा की कमाई की देती हूँ। तो फिर तेरे भैया या भाभी कुछ भी क्यों बोलेंगे? और वैसे भी बेटा तेरा भाई तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वही ना माँ, मैं तो अपनी देवरानी जेठानी को भी बोलती हूँ। वो तो अक्सर ही मुझे बोलती है कि अपना दीदी जो अपने मायके से इतना इतना सामान लेकर के आते हैं, तो क्या आपकी भाभी नहीं कुछ बोलती होगी? लेकिन माँ मैं तो उनके मुंह पर ही बोल देती हूँ कि नहीं नहीं, मेरी भाभी मेरे भैया वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो कुछ भी बोलती हूँ और जिस चीज पर हाथ रख देती हूँ तो बस वो तुरंत ही बोलते हैं कि दीदी आप ये ले जाए। और बताओ माँ, वो मेरी देवरानी और जेठानी मुझे बोलती है ना कि दीदी आपको अपने मायके से ऐसे कुछ भी नहीं लाना चाहिए था, बल्कि आपको तो खुद ही कमाना चाहिए था। ये सब अच्छी बात नहीं है। अब तुम ही बताओ माँ कि मैं कमाने के लिए कहाँ जाऊँ? अरे वही ना बेटा, अब तू कहाँ कमाने जाएगी? भला तेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है जो जाकर के कमाने लगेगी? वही ना माँ, मेरी देवरानी जेठानी बोलती है कि आप अपना मायके से सामान लाला करके लिमिट क्रॉस कर रही है। आपको वहाँ से इतना सब कुछ नहीं लाना चाहिए। तुम्हें पता है माँ, मैंने तो उन लोगों को बोल दिया कि मैं अपने मायके से जो कुछ भी लेकर आती हूँ वो सब मैं अपने पापा की कमाई का ही लेकर के आती हूँ। ये सब मेरे भैया और भाभी की कमाई का नहीं रहता है। वही तो है ना बेटा कि आज तक तेरे भैया ने कुछ नहीं बोला। बताओ, आज तक तेरी भाभी ने कुछ नहीं बोला है। अरे तो फिर वो कौन होती है बोलने वाली? तू अपने माँ पापा की कमाई का ला रही है, तू थोड़ी ना उन लोगों की कमाई से ला रही है जो वो लोग तुझे ऐसे बोलेंगे। वही ना बेटा, मैं तो तुझे बराबर बोलती हूँ कि तुझे जो भी करना है तो तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ मिलकर के जो करना है वो करो। मैं तो अपनी बेटी को जो कुछ भी देती हूँ उसके पापा की कमाई से देती हूँ। माँ जूस पिए, मेरा जूस पीने का मन कर रहा है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो अभी खाना खाया है, अभी तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मैं तेरी भाभी से जूस बनाने के लिए बोलती हूँ। अरे नहीं माँ, वो तो खुद ही बाथरूम में नहाने चली गई और वो भी बहुत सारे कपड़े लेकर गई है। भाभी को इतने सारे कपड़े धुंध में बहुत ही समय लगेगा। अब तो भाभी 1-2 घंटे से पहले निकलने वाली नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं माँ, मैं खुद ही बनाकर पी लेती हूँ। ठीक है बेटा, पता नहीं मेरी बिटिया कहाँ गई हुई है। तुम क्या कर रही हो माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो वैसे ही कुछ सोच रही थी। और तू कहाँ गई हुई थी बेटा? मैं तो तुझे कब से खोज रही थी। अरे माँ मैं कहीं नहीं गई थी, वो तो मैं भाभी के कमरे में बैठी हुई थी। अच्छा, तो नंद भाभी में बातें हो रही थी। अरे माँ अब मैं क्या बोलूँ कि जब भाभी के कमरे में थी ना तो उनके पास तो एक से बढ़कर एक सुंदर ड्रेस है। माँ मैं तो उनकी सारी की सारी ड्रेसेस देख करके ही हैरान हो गई। बताओ माँ, वो तो लेटेस्ट डिजाइन की अच्छी और खूबसूरत ड्रेस है। बताओ माँ, अब मैंने इस घर में जन्म लिया है लेकिन इस घर में दूसरे जगह से बेटी आकर के यहाँ इतनी सुंदर ड्रेसेस पहन रही है। और माँ मैं इस घर की होकर भी मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। लेकिन वही है माँ कि ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। अरे बेटा, तू हमेशा इस तरह से 24 घंटे किस्मत ही क्यों करती रहती है? अरे बेटा, तुझे किसी चीज की कमी है क्या? माँ मेरे पास तो हर चीज की कमी ही कमी है। मैं क्या कमाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे बेटा, ये मेरा बेटा भी कमाता है, बहू भी कमाती है। और बेटा तेरी भाभी के मायके वाले भी बहुत ही अच्छा देते हैं। और वैसे भी बेटा, क्या मैंने तुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी रखी हूँ? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ बेटा कि तुझे मेरी बहू की तरह किसी भी चीज की कमी ना रहे। हाँ, अगर तुझे लगता है कि बहू के पास अच्छे ड्रेस है तो मैं अभी तुझे पैसे दे देती हूँ और तू बाजार जाकर खुद ही खरीद कर ले आ। बेटा तू हर बात इतना दुखी क्यों हो जाती है? अरे माँ मुझे पता है कि तुम तो मुझे खरीद कर दे ही दोगी। तो फिर तू ऐसे क्यों रोना रो रही है बेटा? अगर तुझे कुछ चीज की कमी है तो तू मेरे से बोल। तेरी माँ अभी जिंदा है, मैं तुझे लाकर दूंगी। अरे वो सब छोड़ो माँ, तुम पहले ये बताओ कि पापा कब आ रहे हैं? अरे बेटा आज रात तक आ ही जाएंगे। अरे माँ मुझे यहाँ आए हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं और अभी तक तुमने अपनी बात पूरी नहीं की। क्या आ गया मेरा एसी? अरे हाँ बेटा, मैंने तुझे बोला ना कि मेरी तेरे पापा से बात हो गई है। आज रात तक तेरे पापा घर वापस आ जाएंगे
और कल तेरे पापा तेरे साथ जाकर तुझे एसी खरीद कर दे देंगे और कल ही तेरे घर में ले जाकर के लगवा भी देंगे। बल्कि मैंने तो तेरे पापा से बोल भी दिया है कि देखिए जी, दामाद जी बोल रहे थे कि एसी का बिल मैं नहीं दूंगा, तो तेरे पापा बोले हैं कि कोई बात नहीं, एसी के बिल के पैसे मैं दे दूंगा। अरे बेटा, तेरे पापा बोल रहे थे कि मैं 6 महीने का बिल एक ही बार में भर दूंगा, और वैसे भी हर बार तो तेरे पापा तुझे 10-15 हजार तो मंथली देते ही है ना। हाँ माँ, ये बात तो सही है कि पापा मुझे किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन माँ मुझे लग रहा है ना कि भैया और भाभी। अरे बेटा, तू अपने भैया और भाभी की टेंशन बिल्कुल मत ले। अरे बेटा, तेरे पापा तुझे कुछ भी तेरे भाई या भाभी की सैलरी से थोड़ी ना देते हैं, बल्कि तेरे पापा तो अपनी कमाई से ही देते हैं। तेरे भाई ने तो तेरे पापा को कब से बोल रखा है कि पापा अब आप रेस्ट कीजिए, आप अब क्यों कमाते हैं। वो तो मैंने ही तेरे पापा से बोला है कि नहीं जी, वो आप अपनी बिटिया के लिए 2-3 साल और कमा लीजिए, आप मेरी बिटिया को कहीं अच्छी जगह पर सेट कर दीजिए, फिर उसके बाद आप काम छोड़ दीजिएगा। तो बेटा, तू बिल वगैरह की टेंशन मत लेना, तेरा एसी भी आ जाएगा और उसका बिल भी तेरे पापा ही पे कर देंगे। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। फिर माँ मैं कल जाने की तैयारी करूँ? अरे हाँ बेटा, तू अपने घर जाने की तैयारी कर ले। और हाँ माँ, वो मैं जब से आई हूँ ना, मैं तब से वो घी वाला डब्बा देख रही हूँ। वो तो बहुत ही अच्छा घी है। वो तुमने कहाँ से लिया था? अरे बेटा, वो तो मैं राशन वाले की दुकान से लेकर के आई हूँ, तुझे भी चाहिए था क्या? अरे माँ क्यों नहीं, जब से आई हूँ ना तब से मैं उसी के साथ रोटी खा रही हूँ, वही घी के साथ दाल खा रही हूँ, सब्जी में भी वही घी डाल करके खा रही हूँ। वो घी तो मुझे बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना कि पूरा देसी गाय का घी है। तुम मेरे लिए वह 5 किलो मंगवा दो, फिर जब मैं 15 दिन के बाद आऊंगी तो फिर मैं बताऊंगी ही। और हाँ माँ, वो किचन में मैंने देखा कि ड्राई फ्रूट का तो एक से एक डब्बा रखा हुआ है। माँ मैंने तो कभी वैसा ड्राई फ्रूट देखा भी नहीं था। माँ वो तुमने कहाँ से मंगवाया है? अरे बेटा, वो ड्राई फ्रूट तो तेरी भाभी अपने मायके से लेकर के आई थी। क्या माँ, ये वाले ड्राई फ्रूट यहाँ पर कहीं नहीं मिलते हैं? अरे क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं मिलेंगे, वो सुपरमार्केट में सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर तुम 2-2 किलो वही ड्राई फ्रूट भी खरीद करके मुझे दे देना। अरे हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब कुछ दिलवा दूंगी। आज हमारे पास टाइम है ना, तो तू मेरे साथ बाजार चल, और तुझे जिस चीज की भी जरूरत है तो मैं तुझे वहाँ से दिलवा देती हूँ। और बेटा, तूने सब पैक कर लिया है ना? अरे मैंने तुझे वो मंगोड़ी वगैरह भी दी थी ना। अरे हाँ माँ, मैंने सब सामान पैक कर लिया है, और वो 2-3 थैले तो हो ही गए हैं, और शायद 1 या 2 थैले और हो ही जाएंगे। अरे तो फिर क्या हुआ बेटा, तुझे तेरे पापा कार में छोड़ने जा रहे हैं ना, तो आराम से डिक्की में सारा सामान आ जाएगा और तेरे घर पहुंच भी जाएगा। बेटा तू ऐसे ही टेंशन मत लिया कर, मेरी एक ही तो बेटी है, हम जो भी कुछ करते हैं तेरे लिए ही तो करते हैं। अरे थैंक यू माँ, थैंक यू। मुझे पता है कि मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ करेगी। अरे बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात है। और हाँ माँ, वो मैं बगल वाली चाची जी के यहाँ से होकर के आती हूँ। वो बहुत दिन से मुझे बुला रहे थे और मैं इतने दिन से अभी तक नहीं गई हूँ, तो आज उनके यहाँ से जा कर के बातचीत करके मैं शाम तक आ जाऊंगी। और माँ तुम टेंशन मत लेना, मैं बाजार जाने से पहले आ जाऊंगी, फिर शाम को हम दोनों माँ बेटी एक साथ में बाजार चलेंगे। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। और हाँ बेटा, तुझे और कुछ भी चाहिए ना तो याद कर लेना, बाजार में जाकर के मैं तुझे सारा सामान खरीद कर दे दूंगी। ठीक है माँ। हाँ बेटा, वो स्लीपर का बात कर रही थी ना, आज रात को तू वो भी पैक कर लेना, और वो शैम्पू साबुन सब कुछ पैक कर लिया है ना। अरे माँ तुम टेंशन मत लो, मैंने तो कल ही वो स्लीपर पैक कर ली थी और सारे शैम्पू साबुन सब ने थैले में पैक कर लिया है। ठीक है माँ, अब मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ बेटा जा। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं? और दीदी कहाँ है? दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बहू, वो बगल वाली चाची जी है ना, कुहू तो कब से उनसे मिलने गई हुई है, वो बहुत दिनों से कुहू को बुला रही थी। अरे हाँ हाँ माँ जी, वो मैंने भी सुना था, दीदी की उन लोगों से काफी बनती है ना, तो अच्छा है दीदी जाने से पहले एक बार उनसे मिल लेंगी। माँ जी, दीदी कल ही वापस जा रहे हैं ना? अरे हाँ बहू, वो आज रात में तेरे पापा जी आ जाएंगे, तो सुबह ही वो कुहू को ले जाकर के एसी दिलवा देंगे और उसके घर जाकर के एसी फिट भी करवा देंगे। मेरी बेटी तो यहाँ एसी के लिए ही तो आई थी, तुझे तो पता ही है ना कि कितनी गर्मी पड़ रही है।
इतनी गर्मी में भी मेरी बेटी कूलर और पंखे के बीच में पता नहीं कैसे रहती है। हम लोग तो एसी चला करके आराम से रहते हैं और मेरी बेटी वहाँ गर्मी में सड़ती है। हाँ माँ जी, आप सही बोल रहे हैं। और सुन बहू, तू वो जो कुछ दिन पहले स्लीपर लेकर के आई थी ना, वो मेरी बेटी ने पैक करके रख लिया है। अब तू ये मत बोलना कि आपकी बेटी मेरी स्लीपर लेकर के चली गई। मैं तुझे पहले ही बता दे रही हूँ। और हाँ, वो जो ड्राई फ्रूट का डब्बा रखा हुआ था ना, अब पता नहीं तू कहाँ से लेकर के आई थी। वो मेरी बेटी बोल रही थी कि माँ ये ड्राई फ्रूट कुछ अलग सा लगा, तो देखते हैं, अगर वो सुपरमार्केट में मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो जो एक नया वाला डब्बा रखा हुआ है ना, तो वो मैं कुहू को दे दूंगी। और हाँ, वो मैंने अपने बेटे से शैम्पू साबुन ये सब भी मंगवाया था, वो भी मैंने अपनी बेटी को दे दिए हैं। और हाँ बहू, मैं कुछ दिन पहले जो बर्तन का सेट लेकर के आई थी ना, तो कुहू को वो भी बहुत अच्छा लगा था, तो मैं 2 जोड़े लेकर के आई हूँ। बहू, तू एक जोड़ा अपने घर के लिए रख लेना और दूसरा कुहू के बैग में डाल देना। जी माँ जी, डाल दूंगी। और हाँ बहू, वो मंगोली वगैरह थी ना, जो पिछले बार 1 सप्ताह पहले ही मैंने बनाई थी, अरे तू ही तो बोल रही थी कि माँ जी बहुत ज्यादा बन गया है, तो वो मंगोली भी मैंने अपनी बेटी को दे दी है और बाकी सब बाद में देख लूंगी। अरे बहू, तू ये मत समझना कि अगर मेरी बेटी आई है तो मैं सब कुछ उठाकर अपनी बेटी को ही दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वही ना बहू, दामाद जी बहुत कम कमाते हैं, तो मेरी बेटी हर चीज के लिए परेशान होती है और वो बहुत दिक्कत में रहती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं ना लगता है। और बहू, तुम गलत मत समझना कि मैं अपनी बेटी को इतना सब कुछ दे देती हूँ ना। बहू, तुझे पता है ना कि मेरी बेटी की क्या स्थिति है। माँ जी, मैं समझ रही हूँ कि जीजा जी की इनकम कम है। अरे वही ना बहू, मेरे दामाद जी कम कमाते हैं और जब मेरी बेटी परेशान होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ जी, मैं आपकी सारी बातें समझती हूँ कि जीजा जी की इनकम कम है और इसलिए दीदी की मदद करना आपका फर्ज बनता है। अरे वही ना बहू। लेकिन माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल ना, क्या बात है। देखिए माँ जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। अगर आप कहूँ दीदी की भलाई चाहती है ना, तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी। प्लीज माँ जी, आप गलत मत सोचिएगा। तो अगर मैं अपनी बेटी को कुछ भी दे रही हूँ तो बहू तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? बहू, क्या तू ये ही बोलना चाह रही है ना? माँ जी, कुछ भी देने लेने की बात नहीं है, लेकिन ये दीदी के भविष्य की बात है, बस इसलिए ही मैं बोल रही हूँ। अरे बहू, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी की भलाई हो। अरे माँ जी, आप ये नहीं चाहते हैं। यही बात को तो लेकर के मैं बहुत समय से टेंशन में हूँ। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं अपनी बेटी की भलाई नहीं चाहती। अरे माँ जी, अगर आप दीदी की भलाई चाहती ना, तो आप दीदी को इस तरह से सब कुछ देने के लिए मजबूर नहीं होते। आज दीदी हर चीज के लिए मजबूर है। एक छोटी सी सुई से लेकर के अगर उन्हें कुछ सोने के गहने भी लेने हो ना, तो दीदी आपके पास ही आते हैं। माँ जी, आप कब तक देते रहेंगे? एक ना एक दिन आपको और पापा जी को तो इस दुनिया से जाना ही है, तो फिर उसके बाद दीदी का क्या होगा? मैं तो केवल उन बातों को लेकर के परेशान हूँ। अरे बहू, मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन ये बात जरूर बोलेगी और आज तूने बोल ही दिया। लेकिन आज तू मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। मैं अपनी बेटी को ना तेरी कमाई का देती हूँ और ना मैं अपने बेटे की कमाई का देती हूँ। मैं उसे जो भी देती हूँ तो उसके पापा की कमाई का ही देती हूँ। कुहू के पापा कुहू के लिए कमाते हैं और मैं उसकी माँ हूँ। अगर मेरी बेटी अपने ससुराल में इस तरह से तकलीफ में रहती है ना, तो बहू मेरी आत्मा जलती है, मेरी आत्मा। मैं यहाँ एसी वाले रूम में सोती हूँ और वहाँ मेरी बेटी कूलर और पंखे के नीचे कैसे कैसे दिन काटती है। और वैसे भी दामाद जी की कम इनकम है, अगर हम उसकी थोड़ी हेल्प कर भी देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? उसके पापा उसके लिए ही कमाते हैं। और वैसे भी बहू, तूने आज बोल दिया है ना, ये फिर से दोबारा मत बोलना। अरे माँ जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। अरे भला क्या नहीं समझ रही हूँ, और तू बहुत समझदार बन रही है। भलाई भलाई, ये भलाई क्या होती है? अरे अगर मैं उसको सब चीज देना बंद कर दूंगी तो क्या वो परेशान नहीं होगी? अरे माँ जी, मेरी बात सुनिए। आप दीदी की भलाई नहीं चाहते। अगर आप दीदी की भलाई चाहते ना, तो आप उन्हें मजबूर बनाते, बल्कि आप बात बात में मजबूर नहीं करते कि वो हर चीज के लिए आपसे डिमांड करते हैं। सही में भाभी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस तरह से तो मैं माँ के ऊपर डिपेंड रहूंगी और मैं अपने पापा पर डिपेंड रहूंगी। मैं अपने माँ बाप पर बोझ ही हो जाऊंगी ना।
अरे नहीं नहीं, अब मैं इस घर पर बोझ नहीं बनूंगी। माँ जी आप मुझे एक बात बताइए कि मैं भी तो अपने मायके में जाती हूँ, तो क्या मैं अपने मायके से कोई भी चीज मांग कर लाती हूँ? अरे माँ जी, मेरे मायके में भी किसी चीज की कोई कमी है क्या? अरे बहू, तू तो जॉब करती है ना, तो इसलिए ही तू इस तरह की लंबी लंबी बातें कर रही है। मेरी बेटी जॉब नहीं करती है ना, इसीलिए ही तू मेरी बेटी के लिए इस तरह से बोल रही है। अरे माँ जी, अब मैं आपको क्या बोलूँ, बल्कि आपने तो दीदी को अपन बना दिए है। अपन नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगी अपन। अरे माँ जी, दीदी अगर चाहेंगे ना तो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें किस चीज की कमी है? माँ जी, दीदी में बहुत टैलेंट है, वो चाहेंगे ना तो सब कुछ कर सकते हैं। अरे बहू, मेरी बेटी ऐसी कौन सी नौकरी कर लेगी और क्या ही कर लेगी? अरे माँ जी, सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है क्या? मैं भी तो प्राइवेट जॉब कर रही हूँ ना, मैं कोई सरकारी नौकरी तो नहीं ना कर रही हूँ, और कमा कर 2 रुपए घर में लाती हूँ, और जब घर अच्छे से चलता है ना तो खुद को भी अच्छा लगता है। अरे माँ जी, किसी से मांग कर लाए, कम से कम उससे तो अच्छा है ना कि कमा कर खाएंगे तो वो अच्छा लगता है। अरे माँ जी, दीदी कमजोर नहीं है, वो जॉब कर सकती हैं। उनकी तो पढ़ाई में भी इतने अच्छे नंबर थे, मैंने तो खुद ही उनकी मार्कशीट देखी है। माँ जी, आप सबसे पहले तो दीदी की जेठानी की तरफ देखिए, दीदी की जेठानी के मायके में कुछ भी चीज की कमी है क्या? अरे बहू, उसकी जेठानी तो सिलाई बुटीक का काम करती है, तो क्या मेरी बेटी अब ये सब काम करेगी? अरे माँ जी, यही तो आप में कमी है कि आप हर चीज को, हर काम को छोटा समझने लगते हैं। तो फिर मुझे आप खुद ही मुझे एक बात बताइए कि आप दीदी से अब जो काम करवा रहे हैं, ये क्या छोटा काम नहीं है, बल्कि आप तो दीदी के भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। अरे माँ जी, दीदी भी ये सब काम कर सकते हैं, पार्लर का काम, मेहंदी का काम, सिलाई बुनाई का काम। अरे माँ जी, क्या दीदी ये ब्यूटिशियन का काम नहीं कर सकते हैं? वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं माँ जी जिससे कि दीदी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन पता नहीं आप क्यों दीदी की बैसाखी बनते जा रहे हैं। अरे माँ जी, आप दीदी को मजबूर बनाए ना, आप उन्हें मजबूर क्यों बना रहे हैं? सच्ची भाभी तो बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, मुझे मजबूर नहीं बनना है, बल्कि मुझे तो मजबूत बनना है। बहू, मैं एक माँ हूँ और तुम एक भाभी हो, माँ बन करके देख, फिर तुझे समझ में आएगा कि क्या महसूस होता है। अगर बेटी मुसीबत में है तो उसकी मदद तो करना बनता ही है। देखिए माँ जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, ऐसी स्थिति देख कर के माँ हमेशा परेशान हो ही जाती है। लेकिन माँ जी, परेशानी की वजह भी आप ही हैं, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। अगर आप चाहेंगे ना तो दीदी को सही रास्ता दिखा सकते हैं। अब मैं आपसे क्या बोलूँ माँ जी, ये क्या अच्छा लगता है कि आप दीदी को ये चप्पल, मंगोरी, अचार, घी, ड्राई फ्रूट, यहाँ से क्या क्या नहीं देते रहते हैं। माँ जी, मुझे तो ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अरे माँ जी, आपने तो उन्हें अपना मोहताज बना दिया है, एक तरह से कहूँ तो अपने दीदी को अपन भी बना दिया है। माँ जी, अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे ना तो दीदी कभी भी अपनी लाइफ में सेट नहीं हो पाएंगे, जिस तरह से आप उन्हें सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाभी बिल्कुल सही बात बोल रही है, भाभी, माँ और पापा के भरोसे तो मैं कभी भी सेट नहीं हो पाऊंगी। मुझे पता है माँ जी कि आपको मेरी बातों का बुरा ही लग रहा होगा, लेकिन माँ जी आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर दीदी कोई भी एक छोटा सा भी काम करेंगे ना तो आप ही सोचिए कि उन्हें कितनी खुशी मिलेगी जब दीदी अपने खुद के कमाए हुए पैसे से कोई भी चीज अपने घर में लेकर आएंगी। माँ जी, मैं आपको मदद करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन दीदी को कुछ करने के लिए आप हिम्मत दीजिए ना। बस सोना और खाना ही जिंदगी नहीं है, जब मैं कमा सकती हूँ दीदी की जेठानी कमा सकती है, और यहाँ तक कि आप अपने मायके में ही देख लीजिए, आपके भतीजे की पत्नी भी तो कमाती है ना। हाँ बहू, कमाती तो है। अरे वही तो है ना माँ जी कि आपके भतीजे की पत्नी भी तो ब्यूटिशियन का ही काम कर रही है ना। तो जब वो ये काम कर सकती है तो क्या ये काम दीदी नहीं कर सकते हैं? आप सही बोल रहे हैं भाभी, मैं मजबूत बनूंगी, मैं खूब जॉब करूंगी। माँ जी, आप दीदी का बुढ़ापा नहीं देखेंगे, लेकिन माँ जी अगर आप दीदी के साथ ऐसे ही करते रहेंगे ना तो दीदी का बुढ़ापा जरूर बर्बाद कर देंगे। अरे माँ जी, अगर माँ चाहेगी ना तो बेटी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, लेकिन आप बेटी प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं ना कि अगर आपकी बेटी सिर्फ एक बार बोलती है कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ वो चाहिए, तो आप तो केवल बस यही बोलते हैं कि हाँ बेटा तू जल्दी से आ जा और तुझे जो चाहिए तू ले जा, और बेटा तू किसी भी चीज की चिंता मत करना, मैं तुझे सब कुछ ला कर के मैं दे दूंगी,
और यहाँ तक कि आपने तो पापा जी को भी परेशान करके रखा हुआ है। आप तो हर वक्त बस यही बोलते रहते हैं कि कमाए और कमाए। अरे माँ जी, आप मुझे एक बात बताए, क्या पापा जी की पैसे कमाने की उम्र रह गई है? अभी तो पापा जी को रेस्ट की जरूरत है और आप दीदी की वजह से पापा जी को कमाने के ऊपर पड़े हुए हैं कि आप रेस्ट मत कीजिए, बस कमाते ही रहिए, क्योंकि आपको तो अपनी बेटी का घर सेट करना है। अरे माँ जी, आप दीदी को हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आप तो दीदी को वही हाथ से अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा दीजिए। अरे माँ जी, आप आखिर कब तक दीदी से यूं ही हाथ फैलाने के लिए बोलते रहेंगे? माँ जी, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ और समझ रही हूँ, और इसलिए आपसे ये सब बोलने के बारे में सोच रही हूँ। आखिर आज मुझसे रहा नहीं गया, और देखिए माँ जी, आज मेरे मुंह से खुद से ही सब कुछ निकल ही गया। शायद आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन जब एक दिन अगर दीदी सक्सेस हो जाएंगे ना, तो आप ही को तो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। माँ जी, मुझे तो आपको जो बताना था, समझाना था, वो मैंने समझा दिया। बाकी का फैसला आपके हाथ में है। आपको दीदी की किस्मत जिस तरफ मोड़नी है मोड़ दीजिए। बहू को तो कुछ ज्यादा ही बातें बनाने आ रही हैं। ये तो मुझे ऐसे बोल रही है कि जैसे मैं इसी की कमाई से दे रही हूँ। मैं तो अपनी बेटी को जो कुछ भी दे रही हूँ, इसके पापा की कमाई से ही दे रही हूँ। अरे तू आ गई बेटा। अरे बेटा, तू तो बहुत ही समय लगा कर आए है। अरे माँ, चाची जी घर पर नहीं थे, वो मंदिर गए हुए थे ना। तो बेटा तू इतनी देर तक कहाँ थी? माँ, मैं तो कब की आई हुई थी, वो जब आप भाभी से बात कर रही थी ना। अच्छा बहू, जो यहाँ बातें कर रही थी तो तू बाहर से खड़ी सब सुन रही थी। अरे बेटा, तू अपनी भाभी की बातों को बुरा मत मानना। वो जॉब करती है ना, तो वो अपनी कमाई का ज्यादा ही घमंड दिखाती है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम शांत हो जाओ। अरे बेटा, तू ये क्या बोल रही है? बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तुझे जिस भी चीज की जरूरत है मैं तुझे दिलाऊंगी। नहीं माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे तू ये क्या बोल रही है बेटा? अरे बेटा, तेरी भाभी क्या सही बोल रही है? तो और नहीं तो क्या माँ, तुमने मुझे ना मजबूत नहीं मजबूर बना दिया है। मैंने कभी भी कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं की। ये भाभी ने बिल्कुल सही बोला है कि तुम कब तक मुझे देती रहोगी। इस तरह से तो मैं कभी भी सेट नहीं हो पाऊंगी। माँ, भाभी सही बोल रही थी कि तुमने मुझे अपन बना दिया है। अरे बेटा, तू ये कैसे कर सकेगी? तू कौन सी जॉब करेगी और क्या करेगी? अरे माँ, मैं कुछ भी करूँगी, दुनिया में बहुत सारे काम है, मैं सब कुछ देखूंगी, मेरे में बहुत टैलेंट है। लेकिन माँ, तुमने कभी भी आज तक मुझे बोला ही नहीं कि बेटा अगर तू कोई काम कर सकेगी तो कर ले, बल्कि तुम तो हमेशा ही मेरे बोलने से पहले ही मेरी सारी फरमाइश ही पूरी करते गई। अरे माँ, जब तुम पहले ही सारी फरमाइश पूरी कर दोगी तो फिर भला मैं क्यों कोई भी काम करूँगी। माँ, तुम पापा को एसी के लिए मना कर देना। अरे बेटा, मैं क्यों मना करूँगी? देख, तेरे पापा आज रात को आएंगे और कल सुबह ही वक्त तुझे एसी दिलवा देंगे और ले जाकर तेरे घर में फिट भी करवा देंगे। बेटा तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तू बहू की बातों पर बिल्कुल भी मत जा। अरे माँ प्लीज अब तो बस करो ना, भाभी ने जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। अब तो मैं अपने लिए एसी अपने दम पर ही लेकर के आऊंगी। और माँ तुम मुझे कब तक सेट करती रहोगी? अरे माँ जब तुम इस दुनिया से चली भी जाओगी ना, ऐसे तो मैं तब तक भी मैं सेट नहीं हो पाऊंगी। और अगर यही बात तुमने मुझे पहले बोली होती ना, तो आज के समय में मेरी ये स्थिति नहीं होती। देखो माँ, मेरी वजह से तुम पापा भैया भाभी सब लोग टेंशन में रहते हो। माँ तुम्हें अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और भाभी पर भी गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाभी ने जो भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। आज से मैं मेहनत करूंगी, देखना आज के बाद तुम्हारी बेटी आगे बढ़कर दिखाएगी। अरे बेटा अगर ऐसी बात है तो मेरे से ज्यादा कौन खुश होगा। बेटा अगर तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो मेरा मन तो वैसे ही गदगद हो जाएगा। और वैसे भी माँ तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे से कुछ भी लेना बंद थोड़ी ना कर दूंगी। तुमसे तो मैं हमेशा ही कुछ न कुछ लेती ही रहूंगी, जैसे कि सभी बेटियां अपने मायके से लेती हैं। लेकिन आज से मेरी तुम्हारे से सारी की सरो फरमाइशें बंद। अरे वाह, मेरी बिटिया तो बहुत ही समझदार हो गई है। बेटा तू ऐसे ही हमेशा खुश रह और आगे बढ़। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी सास अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही थी और कैसे अपनी बेटी को मजबूत बनाने की जगह उसे मजबूर बना रही थी। लेकिन मेरी सास को अपनी गलती का थोड़ा सा भी एहसास नहीं था, उल्टा अपनी गलती को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हो,
तो आखिर मैंने अपनी सास को उनकी गलती का एहसास भी करवा दिया। और मेरी बातें सुनकर मेरी नंद की भी आंखें खुल गई। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।